जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं रीजनिंग के फर्स्ट क्लास और इस फर्स्ट क्लास में हम आज का टॉपिक ले रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध के हमारे जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जामों में आते हैं, जैसे आरआरबी, एसएससी, डिफेंस के एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट के हम एग्जाम देखें तो वहां पर सबके अंदर हमारे जो रीजनिंग है उनके सारे पॉइंट रहने वाले हैं। उनके अंदर सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध से संबंधित हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो हम सारे आज सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइप हैं उन सबको हम एक एक करके समझेंगे। साथ ही में बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे पॉइंटों को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। हमारे जो रीजनिंग की जो टेस्ट सीरीज हम आज शुरू कर रहे हैं इसमें आपको नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, सभी क्वेश्चंस को की जितने भी टाइप है उन सबको आसानी से सॉल्व कर लेते हो या फिर इनको समझ लेते हो, तो आपकी सीईटी हो या फिर किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम हो, आरआरबी हो, एसएससी हो या फिर किसी भी डिफेंस के एग्जाम हो, उन सभी के अंदर आपके सारे रीजनिंग के प्रश्न सही होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रक्त संबंध। लेकिन रक्त संबंध स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि हम कौन से प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनको समझना। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम जो भी डायग्राम बनाएंगे, जितने भी प्रश्न है हमारे उन सब के जब हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन के जितने भी प्रश्न होते हैं उन सबको हम डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, पुरुष को किससे दर्शाएंगे, महिला को किससे दर्शाएंगे, और अगर हमारे पीढ़ियों का अंतर होता है तो उनको किस प्रकार से दर्शाएंगे वो हम क्लियर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास प्रश्न में आए पुरुष, क्या लिखा है पुरुष, तो पुरुष को हम हमेशा एक चौकोर बॉक्स में या वर्ग के अंदर दर्शाते हैं। पुरुष को किस में दर्शाएंगे, वर्ग के अंदर। अगर बात है महिला की, अगर किसी प्रश्न में महिला लिखा हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, महिला को एक गोल घेरे के अंदर बंद करेंगे, गोल बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। अगर बात करें पीढ़ियों की, तो अगर पुत्र है, अगर पुत्र है तो पुत्र को हम हमेशा नीचे, यानी कि ऊपर की पीढ़ी से नीचे क्या आएगा, पुत्र आएगा। और अगर बात करें पति पत्नी, पति या पत्नी, अगर पति या पत्नी का संबंध हो तो हम उसको डबल लाइन से कवर करते हैं। किससे करते हैं, डबल लाइन से। तो हम डबल लाइन खींचेंगे उनके बीच में। और अगर बात करें भाई या बहन की, किसकी, भाई या फिर बहन, अगर भाई या बहन का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, तो उन सबको हम कवर करेंगे सिंगल लाइन से। कौन सी लाइन से, सिंगल लाइन से। तो ये सारी चीजें क्लियर है आपकी। अगर पुरुष का मतलब आए तो पुरुष को किससे दर्शाते हैं, गोल घेरे से, यानी वर्ग से। और अगर महिला की बात है तो उसको गोल वृत्त से। अगर बात है पुत्र की तो पुत्र को सीधी लाइन से, यानी नीचे की ओर। अगर बात है पति पत्नी की तो उसको किससे, डबल लाइन से। अगर बात है भाई या बहन की तो उसको सिंगल लाइन से हम कवर करते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल से बेसिक पॉइंट है, इनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हर प्रश्न के अंदर ये कुछ सिंबल हमारे काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, काव्या ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। वह मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो उस व्यक्ति से काव्या का संबंध क्या है, ये हमें याद करना है। तो हमारी जो क्लास है इसके अंदर कुछ बेसिक से पढ़े हुए लोग भी हैं, कुछ जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है और कुछ नए स्टूडेंट भी हैं। तो दोनों को ही मौका मिलना चाहिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम 20 सेकंड का टाइम लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं, 20 सेकंड का। 20 सेकंड आपको पहले दिए जाएंगे, प्रश्न दिखते ही, दिखने के बाद में आपको प्रश्न को पहले सॉल्व करना है। जैसा भी आपको आता है उसी प्रकार से आप कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोशिश करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगा, साथ ही में उसको सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। अब देखिए, हमारा जो प्रश्न है वो इशारे करने वाले हैं। कौन से, इशारे, इशारे पर आधारित प्रश्न। इसमें हमने देखा है कि पुरुष को हम किस में लिखते हैं, बॉक्स में, महिला को हम लिखते हैं गोल घेरे में, और अगर पीढ़ी का संबंध हो तो नीचे एरो से, पति पत्नी हो तो डबल एरो से, भाई बहन है तो सिंगल एरो से। ये सिंबल आपको याद रखने। अब देखो ये हम करते हैं, काव्या ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा। किसने कहा,
काव्या ने कहा। तो हम लिखते हैं काव्या। काव्या ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, ये जो व्यक्ति है वह मेरे दादाजी, यानी कि इसके पिताजी, और पिताजी के पिताजी कौन हुए? काव्या के दादाजी। ये कौन है? दादाजी। तो काव्या के दादाजी का इकलौता पुत्र कौन है? इसके पिता। काव्या के दादाजी का इकलौता पुत्र कौन है? इसके पिता। अब यहां तक पहुंच गए। अब काव्या ने इशारा किसकी तरफ किया है? इस व्यक्ति की तरफ, जो क्या है? काव्या के पिता हैं। तो काव्या से, अब देखिए इस प्रश्न में से लिखा है, जहां पर भी से लिखा हो उसी व्यक्ति के ऊपर आपको आना है, और जिस व्यक्ति का पूछा गया है उससे आपको संबंधित बताना है। तो काव्या से इस व्यक्ति का संबंध क्या है? तो काव्या के क्या लगते हैं? ये पिता लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? पिता। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो वहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि प्रश्न नंबर इतने के अंदर सर हमारे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको वापस से समझाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, राहुल ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने कहा? राहुल ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन है। महिला का राहुल से क्या संबंध है? इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। राहुल ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने कहा? राहुल ने। तो हम यहाँ पे लिखते हैं राहुल ने एक महिला की ओर इशारा किया है। महिला को किसमें बॉक्स पे करते हैं हम? गोल बॉक्स में। कि वह, ये मेरे पिता की, यानी राहुल के पिता की, जैसे जैसे लाइन में बोला जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। राहुल के पिता की इकलौती बहन है। अब भाई बहन के रिश्ते को हम सिंगल लाइन से, यानी पीढ़ियों को हम बराबर में रखते हैं। पिता हो तो ऊपर और बेटा हो तो नीचे वाली पीढ़ी में हम ले जाते हैं। तो ये पीढ़ी सेम है, भाई बहन, कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन है। तो ये जो महिला है वो राहुल से, कहां से पूछा गया है? राहुल से। तो जहां पर से लिखा हो वहीं पर हमें आकर खड़ा होना है और हमें संबंध देखना है। तो राहुल से इस महिला का संबंध क्या होगा? तो पिता की बहन। पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। क्या लगती है? बुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बुआ, जो हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, बुआ। किस किस का ये प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखिए इसी प्रकार से जो भी सारे करने वाले प्रश्न आते हैं उन सभी का सवाल, जो भी सवाल है उनके सारे आंसर इसी प्रकार से आपको करने हैं। जहां पर जिस व्यक्ति से दिया गया हो उसी की तरफ इशारा करके हमें ये आंसर देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे मामा की पत्नी की बेटी है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? इस प्रश्न का आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए अपने, जैसे आंसर निकल जाता है जल्दी से जल्दी आप आंसर देने की ट्राई कीजिए, क्योंकि चाहे कैसी भी गलत या सही आंसर आए आपको आंसर हमेशा देना है। आंसर देने की जो हैबिट है वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आंसर जब आप देते हो कि सबसे पहले मेरा आंसर आना चाहिए, सबसे पहले मेरा आंसर आना चाहिए, ये जो आपकी हैबिट है ये आपको की जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो आपकी जो आंसर करने की जो स्पीड है वो ज्यादा बढ़ेगी, तो आपको आंसर हमेशा देना है। चलिए निकालते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। अब व्यक्ति मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है।
इस व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तो हमने इशारा कर दिया, इस तरफ तीर लगा दिया। कहा वह मेरे मामा की, वह इसके मामा, इसका मामा कौन हुआ, इसकी मम्मी, माँ के पिताजी कौन लगे, मामा। वह मेरे मामा की पत्नी, मामा की पत्नी कौन हुई, मामी, पत्नी की बेटी है तो पत्नी की बेटी, ये आगे बेटी, तो वह मेरे मामा यानी कि माँ की के भाई कौन लगे, मामा, मामा की पत्नी। तो हमने क्या किया, डबल एरो लगाया। यहाँ पर सिंगल भाई बहन के बीच में सिंगल लगाना है और पति पत्नी में डबल लगाना है। पत्नी की बेटी है। अब इशारा किसकी तरफ किया गया है, इस महिला की तरफ इशारा किया गया है इस व्यक्ति ने। तो इस व्यक्ति से इसका क्या संबंध है, तो ये क्या हुआ, मामा की बेटी, मामी जी की बेटी यानी मामा की बेटी। मामा की बेटी कौन लगी, ममेरी बहन, कौन लगी, ममेरी बहन। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ममेरी बहन। अब अगर ऑप्शन में ममेरी नहीं दिया गया है तो आंसर तो क्या दे रखा है, बहन तो दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। किस किस का ये सवाल सही था, शाबाश, जिसने भी आंसर सही किया है उसका बढ़िया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए एग्जाम में एक ना एक इशारे करने वाले ये जो प्रश्न आते हैं ये जरूर आते हैं, तो इनको हमें बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अमन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिताजी का भाई है। व्यक्ति का अमन से क्या संबंध है, यहां पर ध्यान रखना है, व्यक्ति का अमन से पूछा गया है संबंध। आंसर दीजिए इसका। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अमन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा, अमन ने। तो हमने लिखा अमन। अमन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता का भाई है। अमन ने कहा कि वह मेरे पिता, अमन के पिता का भाई, अमन के पिता का भाई है। ठीक है, तो अमन के पिता, पिता ऊपर आ गए और भाई हैं तो भाई बराबर की पीढ़ी में आएगा। अमन के पिता का भाई है। तो यहां पर इस व्यक्ति से हमें संबंध बताना है, किसका, अमन का। तो इसने पूछा व्यक्ति का अमन से, तो कहां खड़ा होना है, अमन के पास। अमन से हम देखते हैं तो पिता का भाई क्या होगा, चाचा, क्या होगा, चाचा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 चाचा। किस किस का आंसर आया, चाचा, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रानी ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, रानी ने क्या कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कि वह मेरे भाई का बेटा है। व्यक्ति का रानी से क्या संबंध है, ये हमें यहाँ पर आंसर निकालना है इसका। चलिए आंसर करते हैं इसका। रानी ने एक व्यक्ति से की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा, रानी। तो रानी ने हमें यहाँ पे बॉक्स में पे कर दिया, क्योंकि जिसका भी जेंडर आपको पता हो उसको गोल घेरे में या फिर बॉक्स में, पुरुष है तो पुरुष में, महिला है तो महिला में, हमें उसी वक्त उसको बंद कर देना है। ठीक है, तो रानी ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, रानी ने इशारा किया कि वह मेरे भाई का, रानी के भाई, तो भाई बराबर में होगा, ठीक, भाई का बेटा है, यानी कि वो व्यक्ति कौन है, भाई का बेटा है। तो रानी से इस व्यक्ति का क्या संबंध है, तो रानी का इस व्यक्ति से, अब देखो
कहां से पूछा गया? रानी से। तो रानी के पास खड़े होकर हम इस व्यक्ति को देखेंगे तो संबंध क्या आएगा? भाई का बेटा, क्या लगेगा? भतीजा। क्या लगेगा? भतीजा। तो आंसर क्या आएगा? भतीजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा सी जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? भतीजा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रोहन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, रोहन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी की बेटी है। महिला का रोहन से क्या संबंध है? ये हमें आंसर निकालना है। देखते हैं जल्दी से जल्दी किसका आंसर आता है सबसे पहले। आंसर आने शुरू हो गए। देखिए आंसर करते हैं इसका। रोहन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, रोहन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, ये जो व्यक्ति है वह मेरे दादाजी, यानी कि इसके दादाजी कौन हुए? इसके पिता। और पिता के पिता कौन हुए? दादाजी। तो ये हैं दादाजी। दादाजी की बेटी, दादाजी की बेटी यानी पिताजी की बहन, दादाजी की बेटी है, यानी कि इसकी बेटी है। तो महिला का रोहन से क्या संबंध है? तो इनका आपस में संबंध पूछा गया है। ठीक है, इनका आपस में संबंध पूछा गया है। तो यहां पर हम संबंध निकालते हैं। तो देखो, पिताजी इधर से होकर जाएंगे तो पिता की बहन क्या लगी? बुआ। पिता की बहन कौन लगी? बुआ। और बुआ की बेटी क्या लगेगी? बहन। ठीक है, क्या लगेगी? बहन। तो फूफेरी बहन। तो यहां पर हम क्या करेंगे? आंसर क्या आएगा हमारा? बहन। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सी जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एक, बहन। अगला हमारा प्रश्न है, अब तो आपके सारे प्रश्न सही होने लग गए। तो अगला प्रश्न कीजिए। सुरेश ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे बेटे की मां के पिता हैं। तो व्यक्ति का सुरेश से क्या संबंध है? यह हमें आंसर निकालना है इसका। जल्दी जल्दी चलिए आंसर करते हैं इसका। सुरेश ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? सुरेश ने। तो सुरेश ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे बेटे की मां, वह मेरे बेटे, सुरेश पुरुष है तो वर्ग में, मेरे बेटे, तो सुरेश का बेटा की मां, सुरेश के बेटे की मां यानी कि सुरेश की पत्नी, सुरेश की पत्नी, वह मेरे बेटे की मां के पिता हैं, मां के पिता हैं। तो यहां पर ये डायग्राम हमारा बना है। सुरेश ने कहा कि वह मेरे बेटे की पत्नी के पिता हैं। उस व्यक्ति का सुरेश से क्या संबंध है? यानी इस व्यक्ति का सुरेश से क्या संबंध है? ये संबंध हमसे पूछा गया है। तो सुरेश की पत्नी के पिता कौन लगे? ससुर। कौन लगे? ससुर लगे। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा? ससुर। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न हमारा, सुरेश ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे बेटे की मां के पिता हैं। व्यक्ति का सुरेश से क्या संबंध है? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर करते हैं।
सुरेश ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे बेटे की माँ, बेटे की माँ कौन हुई? सुरेश की पत्नी के पिता हैं, इसके पिता हैं। तो इस व्यक्ति का संबंध पूछा गया है सुरेश से, ठीक है। तो सुरेश की पत्नी के पिता, सुरेश की पत्नी के पिता क्या लगे? सुरेश के ससुर, क्या लगे? ससुर। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो आंसर दिया गया है ससुर, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजीव ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी की बेटी है। महिला का राजीव से क्या संबंध है? यहां पर महिला का राजीव से संबंध हमें बताना है। देखिए, राजीव ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, राजीव ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी की बेटी, वह, राजीव ने कहा कि वह मेरी पत्नी की बेटी है। तो उस महिला से राजीव का क्या संबंध है? तो यहाँ पर राजीव का संबंध पूछा गया है इस व्यक्ति से। तो ये राजीव की पत्नी की बेटी है, तो डायरेक्टली क्या हुई? राजीव की भी बेटी हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बेटी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बेटी। प्रश्न हमारा, गीता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी पति के भाई का बेटा है। व्यक्ति का गीता से क्या संबंध है? यहाँ पर व्यक्ति का गीता से संबंध पूछा गया है। देखिए, इस प्रश्न का आंसर करते हैं। गीता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, गीता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पति यानी गीता के पति के भाई का बेटा है। गीता के पति के भाई, भाई तो एक लाइन में, भाई का बेटा है। तो यहाँ पर गीता का इस व्यक्ति से संबंध पूछा गया है। तो गीता के पति के भाई का बेटा, इससे क्या संबंध है गीता का? तो गीता के पति के भाई, भाई क्या लगा? देवर, देवर का बेटा क्या लगेगा? भतीजा, क्या लगेगा? भतीजा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? भतीजा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रवि ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे मामा के बेटे की बहन है। वह मेरे मामा के बेटे की बहन है। महिला का रवि से क्या संबंध है? यहाँ पर महिला का रवि से संबंध बताना है हमें। देखिए, इस टाइप के हम टोटल 20 प्रश्न करेंगे। 20 प्रश्नों के बाद में हम टाइप को चेंज कर देंगे, नेक्स्ट लेवल के हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो 20 प्रश्नों की हमें अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से इनको सॉल्व करना है। जहां पर भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आए, वहीं पर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और हम इसका उत्तर बेहतर तरीके से और समझाएंगे आपको। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। रवि ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? रवि ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। देखिए, वह मेरे मामा, वह, रवि ने क्या कहा कि मेरे मामा यानी कि मेरी माताजी, माताजी के भाई क्या लगे? मामा।
मेरे मामा के बेटे, मामा के बेटे की बहन, बेटे की बहन है। तो यहां पर पूछा गया है रवि का इस महिला से संबंध। ठीक है, अब देखिए मामा का बेटा ममेरा भाई और ममेरा भाई की बहन यानी ममेरी बहन, तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, ममेरी बहन। ऑप्शन में या तो ममेरी बहन होगा, यहाँ पर ऑप्शन में ममेरी शब्द नहीं है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, बहन का। ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। अगला हमारा प्रश्न है, नीता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई के पिता का बेटा है, कि वह मेरे भाई के पिता का बेटा है। व्यक्ति का नीता से क्या संबंध है, हमें यहाँ पर व्यक्ति का नीता से संबंध बताना है। चलिए इसका उत्तर करते हैं। नीता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, नीता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे भाई, वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता का बेटा है। पिता के भाई का बेटा यानी कि स्वयं हो गया वो भाई। तो व्यक्ति का नीता से क्या संबंध, तो यहाँ पर व्यक्ति का नीता से संबंध पूछा गया, तो क्या होगा, सीधा सीधा भाई उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर एक में जो उत्तर दिया गया है भाई, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, प्रिया ने एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पति की बहन का बेटा है। बच्चे का प्रिया से क्या संबंध है, यहां पर बच्चे का प्रिया से संबंध पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। आंसर ऑप्शन में है बेटा, भतीजा, भांजा, देवर। चलिए आंसर करते हैं इसका। प्रिया ने एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिया ने एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पति, वह मेरे पति, पति की बहन, पति की बहन का बेटा है, पति की बहन का बेटा है। तो प्रिया के पति की बहन का बेटा है। बच्चे का प्रिया से संबंध क्या होगा, तो इस बच्चे का प्रिया से संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो देखो प्रिया के पति की बहन, बहन क्या लगी, ननद। ठीक है, ननद का बेटा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, क्या लगेगा, भतीजा। तो ऑप्शन नंबर जिसमें भतीजा दे रखा है ऑप्शन नंबर दो, तो दो नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, भतीजा से। ठीक है, तो यहां पर भतीजा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नीलम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई की पत्नी का पिता है। व्यक्ति का नीलम से क्या संबंध है, यहाँ पर व्यक्ति का नीलम से हमें संबंध बताना है। चलिए आंसर दीजिए इसका।
चलिए इस प्रश्न का आंसर करते हैं हम। नीलम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ पर कौन है? नीलम। नीलम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा कि वह मेरे भाई, वह मेरे भाई, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी के पिता हैं। भाई की पत्नी के पत्नी का पिता है। व्यक्ति का नीलम से क्या संबंध है? इस व्यक्ति का नीलम से क्या संबंध है? ठीक है, तो यहां पर इस व्यक्ति का नीलम से संबंध पूछा गया। तो यहां पर देखते हैं, पति, भाई, भाई की पत्नी, पत्नी का पिता। तो यहां पर क्या लगेगा? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, ससुर, पिता, चाचा, मामा। तो यहाँ पर देखो भाई का क्या लगता है? ससुर लग रहा है। भाई का क्या लग रहा है? ससुर लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हमारा उत्तर होना चाहिए ससुर। क्या होना चाहिए? ससुर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ससुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माता की इकलौती बहन है, कि वह मेरी माता की इकलौती बहन है। महिला का अजय से क्या संबंध है? यहाँ पर हमें महिला का अजय से संबंध बताना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 14 में, अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने कहा? अजय ने। और किसकी तरफ इशारा किया? महिला की तरफ। अजय क्या है? पुरुष। तो देखो इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। जो भी आप सिंबल बनाए, पुरुष को बॉक्स में, महिला को गोल सर्कल में, भाई या बहन के बीच में सिंगल लाइन और पति पत्नी के बीच में डबल लाइन, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। और पीडी हो तो आपको सीधी लाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, वह मेरी माँ। ठीक है, अजय की माँ, माँ की इकलौती बहन है, माँ की इकलौती बहन है। ठीक है, महिला का अजय से क्या संबंध है? तो माँ की बहन क्या लगी? मौसी। क्या लगी? मौसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, देखिए यहां पर ऑप्शन में माँ दे रखा है, चाची दे रखा है, बुआ दे रखा है और मामी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी माँ की इकलौती बहन क्या लगती है? मेरी मौसी लगती है। लेकिन मौसी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर मौसी के बराबर ही माँ को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए? देखिए इसका उत्तर क्या आएगा हमारा? मौसी। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर हमारा मौसी नहीं दे रखा, तो ऑप्शन मिस्टेक है। यहाँ पर आंसर दे रखा है बुआ। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? मौसी। अगर यहाँ पर पिता होते, पिता की बहन होती, तब क्या लगती है? हमारी बुआ लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? वह मेरी माँ की बहन है, तो माँ की बहन क्या लगती है? मौसी लगती है। और पिता की बहन बुआ लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई सही नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? मौसी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पिता होता तो क्या होता? आंसर बुआ होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी के बेटे की पत्नी है, वह मेरे दादाजी के बेटे की पत्नी है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? यहाँ पर व्यक्ति का महिला से संबंध हमें बताना है। यह सिंबल आपको याद रखने, इसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाकर आपको जहां पर भी से लिखा है उस व्यक्ति की जगह खुद को खड़ा करके हमें उसकी तरफ देखना है जिसका आंसर हमें पूछा गया है, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा।
देखिए इसका आंसर करते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, वह मेरे दादाजी के, वह मेरे दादाजी, दादाजी का मतलब पिता के पिता, दादाजी के बेटे की पत्नी है, दादाजी के पिता बेटे की पत्नी यानी पिताजी की पत्नी, ठीक है, पत्नी है। महिला का व्यक्ति से, उस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है? यहाँ पर इस महिला का इस व्यक्ति से में संबंध पूछा गया है। तो पिता की पत्नी क्या लगी हमारी? माता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा, माँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सीमा ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पति की बहन की पति है, ठीक है, वह मेरे पति की बहन का पति है। व्यक्ति का सीमा से क्या संबंध है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन में देवर, जीजा, भाई, मामा। तो यहां पर देखिए इसका आंसर करते हैं। सीमा ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? सीमा ने। सीमा ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, सीमा ने एक व्यक्ति की ओर, ठीक है, वह मेरे पति, वह मेरे पति, पति की बहन, पति की बहन के पति या का पति है, ठीक है। तो व्यक्ति का सीमा से संबंध पूछा गया, इस व्यक्ति का इससे संबंध पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, ननद, पिता की पति की बहन क्या लगी? ननद, ननद के ननद का पति क्या लगेगा? बहनोई, क्या लगेगा? बहनोई या फिर जीजा, क्या होगा? बहनोई या फिर जीजा भी हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बहनोई या फिर जीजा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया गया है जीजा शब्द, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीजा। अगला हमारा प्रश्न है, अमन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन की बेटी है। महिला का अमन से क्या संबंध है? यहां पर हमें महिला का अमन से संबंध बताना है। जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, देखिए आंसर करते हैं इसका। अमन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि, मान लो मैं अमन हूं और एक महिला की ओर इशारा करते हुए मैं कह रहा हूं कि वह मेरी बहन, मेरी बहन, ये अमन है पुरुष, मेरी बहन की बेटी, बहन की बेटी है। तो महिला का अमन से संबंध पूछा गया है। तो बहन की बेटी क्या लगेगी? बताओ, बहन की बेटी क्या लगेगी? भांजी, क्या लगेगी? भांजी। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया गया भांजी सर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भांजी सर। और भाई की बेटी क्या लगेगी? भतीजी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, रोहित ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे नाना जी के बेटे का बेटा है। व्यक्ति का रोहित से क्या संबंध है? यहां पर हमें उस व्यक्ति का रोहित से संबंध बताना है।
आंसर आ गया होगा सबका। चलिए आंसर करते हैं। रोहित ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? रोहित ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे नाना जी। वह मेरे नाना जी। नाना जी कौन हुए? माता के पिता। क्या लगेंगे? नाना जी लगेंगे। ठीक है, वह मेरे नाना जी के बेटे, नाना जी का बेटा यानी कि मेरी माता जी का भाई। ठीक है, नाना जी का बेटा है, नाना जी के बेटे का बेटा है। तो इस व्यक्ति का, राहुल का, इस व्यक्ति से हमें संबंध बताना है। ठीक है, तो राहुल के मामा का बेटा, देखो माँ का भाई मामा, और मामा जी का बेटा क्या लगेगा? ममेरा भाई। ठीक है, तो कौन सा होगा? ममेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया गया है भाई शब्द। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई। अगला हमारा प्रश्न है, सीता ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की बेटी है। कि वह मेरी ससुर की पत्नी की बेटी है। महिला का रीता से क्या संबंध है? यहाँ पर महिला का रीता से हमें संबंध बताना है। देखिए, अब सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए। जो भी इशारे वाले प्रश्न हैं उनका तरीका सेम यही रहेगा। हमने इसके लगभग 19 के प्रश्न हैं, ये 19 प्रश्न कर चुके हैं। अब आपके जितने भी इशारे वाले प्रश्न हैं वो सारे सही होने चाहिए, एकदम सीधा सटीक आंसर होना चाहिए सही। डायग्राम बनाना आपको आ चुका है। डायग्राम में आपके मुख्यतः बॉक्स, गोल घेरा, एक सीधी लाइन और डबल लाइन और एक खड़ी लाइन, ये आपको ध्यान रखनी है कहाँ पर किसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद में आपका आंसर सीधा सटीक आएगा। और जिससे व्यक्ति से संबंध पूछा गया है वहां पर से लिखा होगा, रीता से। जहां पर इस प्रश्न में लिखा गया है रीता से, तो से के ऊपर आपको खड़े होकर देखना है उस व्यक्ति को जिसका आंसर पूछा गया है। चलिए इसका आंसर करते हैं। रीता ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? रीता ने। पहले तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है, वह मेरे ससुर। अब रीता से स्टार्ट करेंगे, रीता से करेंगे। वह मेरे ससुर, ससुर का मतलब पति, और पति के पिता कौन हुए? ससुर। वह मेरे ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी की बेटी है। यानी कि पति की बहन, पति की बहन ही हुई। पिता का बेटा मानो या फिर पिता की बेटी मानो, ठीक है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर पति की बहन हुई। तो रीता का इस व्यक्ति से या इस महिला से हमें संबंध पूछा गया है। तो रीता के पति की बहन क्या लगी? ननद लगी। क्या लगी? ननद। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया गया है ननद। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ननद, ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ की बेटी है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? इसका आंसर करिए। इस टाइप का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर करते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ की माँ, वह मेरी माँ की माँ। ठीक है, वह मेरी माँ की माँ की बेटी है। वह मेरी माँ की बेटी है। माँ की बेटी कौन होगी? मेरी स्वयं की माँ। ठीक है, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो महिला का
उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो यहाँ पर संबंध क्या होगा, माँ का होगा। किसका होगा, माँ का। ऑप्शन नंबर 2 माँ शब्द। ठीक है, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन हमारे। इससे आगे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, वो भी सारे वाले ही हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, रीजनिंग के सभी टॉपिक हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।